ईरान और अमेरिका, इन दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो तनातनी चल रही है, उसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में आप कह सकते हैं एक तरह से बारूद भर दिया है। अब ऐसे तनाव भरे माहौल में सबकी नज़रें भारत पर थीं। सवाल ये था कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में आकर झुक जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसकी उम्मीद उस सुपर पावर ने भी कभी नहीं की होगी। चलिए आज इसी पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से समझते हैं और जानते हैं भारत ने जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जो सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश था। तो सबसे पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जिसने इस पूरे टकराव की नींव रखी। कहानी शुरू हुई होर्मुज से, लेकिन उसका सीधा सीधा दबाव दिल्ली महसूस कर रही थी। हुआ ये कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए होर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज लगा दिए थे। सिचुएशन ऐसी थी कि मिडल ईस्ट किसी भी पल एक बड़े धमाके के साथ फट सकता था। और ये सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं था, नहीं, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक सीधा खतरा था। होर्मुज स्ट्रेट को ना दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं से दुनिया का करीब करीब 20% तेल गुजरता है। मतलब यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। अब इसी खतरनाक माहौल के बीच अमेरिका ने एक दांव खेला। उसने भारत जैसे देशों को कहा, ठीक है 30 दिन की छूट ले लो और रूस ईरान से तेल खरीदते रहो। लेकिन ये कोई मेहरबानी नहीं थी, ये एक जाल था। अमेरिका को लगा कि 30 दिन में भारत कोई और इंतजाम कर लेगा, लेकिन जैसे ही ये छूट खत्म हुई, अमेरिका का असली इरादा सामने आ गया। भारत को रूस से अपने रिश्ते तोड़ने पर मजबूर करना। तो अब इस अमेरिकी अल्टीमेटम ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया था। ये एक ऐसा चुनाव था जहां एक तरफ तो एक पुराना दोस्त था और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जबरदस्त दबाव। सवाल बहुत सीधा था, क्या भारत अमेरिकी पाबंदियों के आगे झुक जाए या फिर अपने 140 करोड़ लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखे? ये फैसला भारत की आने वाली पूरी दिशा तय करने वाला था। अब देखिए, भारत के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही बहुत मुश्किल। अगर वो अमेरिका की बात मानता तो देश में महंगाई का एक भयानक तूफान आ जाता, और अगर वो राष्ट्रीय हित को चुनता तो मतलब था अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बचाना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से टिके रहना। अमेरिका तो चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत बाजार से महंगा तेल खरीदता तो देश के आम आदमी पर महंगाई का जो बोझ पड़ता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? रूस तो डिस्काउंट पर तेल दे रहा था, जो भारत की अर्थव्यवस्था और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। तो इस मुश्किल चुनाव का सामना करते हुए भारत ने सिर्फ एक जवाब नहीं दिया, बल्कि दुनिया के सामने अपनी आत्मनिर्भर विदेश नीति का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐलान कर दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद वो न सिर्फ रूस से तेल और एलपीजी खरीदना जारी रखेगा, बल्कि इस खरीदारी को और बढ़ाएगा। ये फैसला अमेरिका की उस दादागिरी को एक करारा जवाब था जो वो सालों से दुनिया पर चलाता आया है। भारत का ये जो स्टैंड था, वो उस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसे आजकल की दुनिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। ये एक बड़ा शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। मतलब किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हित में फैसले लेना। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बेअसर कैसे कर दिया? मतलब अमेरिका का जो सबसे बड़ा हथियार था, उसे नाकाम कैसे किया? चलिए उस मैकेनिज्म को देखते हैं। भारत ने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई। उसने रूसी कंपनियों के साथ सीधी डील की और पेमेंट के लिए डॉलर को बीच से ही हटा दिया। सारा का सारा व्यापार भारतीय रुपये और रूसी रूबल में होने लगा, और बस इसी एक कदम ने अमेरिका के फाइनेंशियल सैंक्शन वाले पूरे सिस्टम की हवा निकाल दी। और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय का ये जो ऑफिशियल बयान था, वो उस आत्मविश्वास को दिखाता है जिसके साथ ये फैसला लिया गया था। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर रूस तेल देने को तैयार है और हमारे पास उसे खरीदने के लिए पैसा है, तो कोई तीसरा देश बीच में आकर हमें नहीं रोक सकता। चलिए अब इस कदम के बड़े असर को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरी दुनिया के मंच पर भारत की नई भूमिका के बारे में आखिर क्या बताता है। इस पूरे मामले में भारत यही नहीं रुका, उसने पश्चिमी देशों का दोहरा चेहरा भी दुनिया के सामने ला दिया।
भारत ने आंकड़े पेश किए और दिखाया कि कैसे यूरोप के कई देश खुद तो चोरी छिपे रूस से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन उंगली सिर्फ भारत पर उठा रहे हैं। इस सवाल का अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था। इस एक कदम से भारत को कई मोर्चों पर एक साथ जीत मिली। एक तो उसने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की कर ली, दूसरा अमेरिकी दबाव का मजबूती से मुकाबला किया, तीसरा दुनिया के विकासशील देशों के लिए एक नया मॉडल पेश किया, और चौथा दुनिया में भारत का कद और भी ऊंचा हो गया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, इसके पीछे भारत की पूरी तैयारी थी। भारत ने अपने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अरब सागर में अपनी नौसेना तैनात कर दी, अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को फुल कर लिया। ये वो तेल होता है जो मुश्किल समय के लिए बचा कर रखा जाता है, और रूस के साथ पेमेंट के नए तरीकों को और मजबूत कर लिया था। और इसका असर भारत से बहुत दूर तक महसूस किया गया। भारत का ये जो कदम था वो दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन गया, एक ब्लूप्रिंट बन गया कि कैसे एक बड़ी सुपर पावर के दबाव के सामने अपनी संप्रभुता को बनाए रखा जाता है। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक लीडर के तौर पर सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच की जंग भले ही अभी खत्म न हुई हो, लेकिन भारत ने अपना मोर्चा जीत लिया है। रूसी तेल पर भारत का ये अडिग फैसला इस बात का सबूत है कि अब ये देश किसी के डराने से डरने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत ने इस जंग में अपनी लड़ाई तो जीत ली है, पर क्या दुनिया इस नए भारत के लिए तैयार है?